तो इससे पहले श्लोकों में हमने देखा था असुर के लक्षण। हिरण्याक्ष जैसा असुर वो अपने शारीरिक बल, उसके पास में जो शक्तियां हैं, उसके ऊपर इतना गर्वित है कि इन शक्तियों के द्वारा वो बिना बात में, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह लड़ना चाहता है। तो अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए उसने समुद्र में छलांग लगाई। वरुण देवता के जो है जगह पर पहुंच गया, उनके स्थान पर पहुंचने के बाद वरुण देवता को उन्होंने ललकारा कि मैं तुम्हारे साथ में युद्ध करना चाहता हूं। तो वरुण देवता ने कहा कि हमारी तो उम्र हो चुकी है, अगर तुम्हें लड़ना है तो भगवान विष्णु, क्योंकि वो जानते थे कि इसके अहंकार को तोड़ना कौन तोड़ सकता है, केवल भगवान स्वयं इसके अहंकार को तोड़ सकते हैं। भागवत में दशम स्कंद में एक और इसी प्रकार की कथा आती है जिसका नाम है भगवान शिव का उद्धार। उसमें भी हम देख सकते हैं एक राक्षस था, एक असुर था जिसका नाम था वृकासुर। तो वृकासुर ने क्या किया? वृकासुर नारद मुनि से जाकर के मिले और उनसे उन्होंने पूछा, मुझे किनकी उपासना करनी चाहिए अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए? तो नारद मुनि जानते थे आसुरिक व्यक्ति भगवान कृष्ण की, विष्णु की भक्ति में उसका मन नहीं लगेगा। आसुरिक व्यक्ति भौतिक संसार, उसकी टेम्परेरी ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे हिसाब से तुम शिव जी की उपासना करो। तो वृकासुर तैयार हो गया और भागवत में बताया है, देखिए असुरों की उपासना किस प्रकार की होती है। इस असुर ने यज्ञ किया और इस यज्ञ में उसने अपने शरीर के अंगों की बलि देनी प्रारंभ की। अपने हाथ को काटना प्रारंभ किया और उसको जो है अग्निकुंड में चढ़ा रहा था भगवान शिव की संतुष्टि के लिए। तो एक्चुअली हम देख सकते हैं भगवान की भक्ति में और इस प्रकार की आसुरिक उपासना में कितना अंतर है। यहां पर ये असुर जो है अपने शरीर को पीड़ा दे करके, कष्ट दे करके अपने इष्ट देव शिवजी को प्रसन्न करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है।
लेकिन भगवान ने भगवत गीता में कहीं पर भागवत में कहा है अपने हाथ काट करके मुझे दे दो। भगवान ने क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। देखिए भगवान इतने दयालु हैं, भगवान को हमारे अंगों की जरूरत नहीं है, हाथ काट के पांव काट के भगवान को दे दे तब जाकर के भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से जो भी हम भगवान को प्रदान कर सकते हैं भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आसुरिक उपासना देखिए अपने शरीर को पीड़ा पहुंचा रहा है, और भगवत उपासना भगवान कहते हैं सुसुखम कर तुम अव्ययम। भगवान की भक्ति बड़े ही सुख के साथ की जाती है। क्या प्रभुपाद ने कहा है एक पांव के ऊपर खड़े हो जाओ, मंदिर में दर्शन के पहले बाहर खड़े रहो एक पांव के ऊपर 1 घंटा, उसके बाद में दर्शन मिलेगा? नहीं। क्या आता है, हम लोग आराम से आते हैं, भगवान के इतने सुंदर मनमोहक मधुर दर्शन करते हैं, और उसके बाद में ये आंखों के लिए फीस्ट है ना। भगवान के दर्शन आंखों के लिए फीस्ट हो गया। हम लोग खाते हैं ना, जब फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल में हम जो है बहुत बढ़िया फीस्ट लेते हैं भगवान के प्रसाद का। आंखों के लिए देखिए, इसी प्रकार से बाद में भगवान के सुंदर कीर्तन का श्रवण करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, भागवत कथा, कानों के लिए फीस्ट। और बाद में जब थक जाते हैं, नहीं प्रभु जी अभी टाइम हो गया है, बाद में प्रसाद, जीभ के लिए फीस्ट। तो फीस्ट ही फीस्ट है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्णा भावनामृत है। एवरीथिंग इज वंडरफुल, कृष्णा इज वंडरफुल, हिज डिवोटीज आर वंडरफुल, प्रसादम इज ऑल्सो वंडरफुल, है कि नहीं? ये भक्ति का मतलब है, सुसुखम कर तुम अव्ययम। कितना डिफरेंस होता है देखिए। बाद में इसने जो है इस प्रकार से उपासना की, 7 दिन तक उपासना की। छठे दिन जो है जब वो उपासना कर रहा था, उसने देखा कि भगवान तो प्रकट ही नहीं हुए, शिव जी क्या हो गया? तब उठ गया यज्ञ को छोड़कर और सोचने लगा, लगता है मेरे प्रयास के द्वारा शिव जी अभी भी प्रसन्न नहीं हुए। ये भी अंतर होता है देखिए। भगवान के भक्त को पूर्ण विश्वास है, भक्ति के साथ में अगर मैं भगवान को कुछ भी अर्पण कर रहा हूं, भगवान उसे स्वीकार जरूर करते हैं। लेकिन असुरों को विश्वास नहीं है, असुर को यह भी विश्वास नहीं है। 6 दिन उसने उपासना की लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है, फिर भी सोच रहा है क्या हो गया, शिव जी अभी तक प्रसन्न नहीं हुए मेरे से। नारद मुनि ने तो कहा था वो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन 6 दिन बीत गए। तो यहां पर भी हम अंतर देख सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं तद अहम अश्नामि प्रियत आत्मनः भक्ति उपरहतम, भक्ति से जो भी मुझे कुछ प्रदान करता है, तद अहम अश्नामि, मैं उसे ग्रहण करता हूं। तो भगवान के भक्त को पूर्ण रूप से कोई संदेह नहीं है, ही हैज नो डाउट। असुरों को हमेशा डाउट रहता है। यह भी हम अंतर देख सकते हैं। आगे देखिए, इसके बाद में छठे दिन होने के बाद में 7वां दिन, अब इस वृकासुर ने क्या किया, जाकर के नदी में स्नान किया और एक तलवार निकाल ली। अब तलवार निकाल करके वो अपनी पूरी बलि चढ़ाना चाहता था। तो शिवजी को करुणा आ गई, अरे कितना मूर्ख व्यक्ति है,
पहले हाथ पांव काट रहा था, अब गर्दन ही काट रहा है। तो करुणा के कारण शिव जी जो है प्रसन्न नहीं हुए, करुणा के कारण वहां पर उनको प्रकट होना पड़ा कि मूर्ख व्यक्ति अपना सुसाइड कर रहा है। तब प्रकट होने के बाद में उससे कहा कि अरे मूर्ख, मैंने कहां पर कहा है कि तू मुझे हाथ पांव काट करके दे, उसके द्वारा मैं संतुष्ट होता हूं। मेरे मंदिरों में जब लोग गंगा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं, क्योंकि गंगा जल क्या है? भगवान के पवित्र चरणों से निकल करके, मेरा नाम गंगाधर है। गंगाधर का मतलब गंगा को मैं अपने शीश पर धारण करता हूं, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों से निकली है। तो मैं तो उसके द्वारा प्रसन्न होता हूं। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तो उसने कहा कि जो मैं मांगूंगा आप प्रदान करेंगे? तो शिव जी ने कहा हां, जो तुम मांगोगे मैं प्रदान करूं। तो ठीक है, मुझे वरदान दो, जिस किसी के ऊपर भी मैं अपना हाथ रखूं उसका सर फट करके भस्म हो जाए। तो शिव जी घबरा गए, अरे भाई ये क्या वरदान मांग रहा है? देखिए, असुर की उपासना देखिए, असुर के विचार देखिए, और असुर के वरदान देखिए, किस प्रकार के वरदान मांग रहा है। लोग तो ऑलरेडी प्रकृति के द्वारा मरने वाले हैं, ये मरने को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, किसी के ऊपर भी हाथ रख दो मर जाए। ये असुर के लक्षण होते हैं। दो प्रकार की कृति होती है, सुकृति, दुष्कृति। कृति का मतलब होता है क्षमता, किसी के अंदर में टैलेंट है, क्षमता है, लेकिन दो प्रकार की होती है। यहां तक कि हम साइंटिस्ट्स के अंदर में भी देख सकते हैं सुकृति दुष्कृति, कि भाई चलो हमें गर्मी लग रही है, पंखा बना दिया, अंधेरा है लाइट बना दी, थोड़ा हमें जल्दी जाना है मोटर कार बना दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, लोगों की मृत्यु को एक्सेलरेट करने के लिए एटम बम बना दिए। इसे कहते हैं दुष्कृति। तो असुर जो होते हैं वो दुष्कृति कहलाते हैं। भगवान का भक्त पहले तो भगवान से कुछ नहीं मांगता है। ऐसा नहीं कि भगवान मैं उपासना कर रहा हूं, आप संतुष्ट हुए कि नहीं, आप प्रकट हुए कि नहीं, ये भगवान का भक्त नहीं चाहता है। भगवान आप प्रकट हुए ना हुए, आप मेरे हमेशा देव हैं, आपकी भक्ति में लगा रहूंगा। आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाथ मर्म हताम करो तुवा। आप दर्शन भी ना दें और मेरे हृदय को तोड़ दें, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, फिर भी आप हमेशा मेरे पूज्य हैं। देखिए गोपियां का, देखिए भगवान गोपियों को छोड़ करके वृंदावन से मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए। भगवान ने कहा था जल्दी वापस आता। जब गोपियां रो रही थी कि आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं जल्दी आता हूं, चिंता मत करो। और पूरे जीवन भगवान वापस नहीं आए वहां पर। लेकिन उसके बावजूद भी हर एक पल गोपियां, उनका जीवन बीतता था केवल भगवान की याद में। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं भगवान से कि भगवान हमने इतनी उपासना की, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, नहीं। फिर भी भगवान ही पूजनीय है। और भगवान इसलिए गोपियों से कहते हैं कि गोपियां, मैंने तो तुम्हें वचन भी दिया था, मैंने अपना वचन भी पूरा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी इस प्रेम भक्ति को देख करके मैं कहता हूं, भगवत गीता में तो मैंने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम। जो मेरी उपासना जिस प्रकार की करता है, मैं उनको उस प्रकार से वापस प्रदान करता हूं।
लेकिन मेरे पास में कुछ भी नहीं है तुमको वापस प्रदान करने के लिए। तुम्हारी इतनी श्रेष्ठ भक्ति है। तो ये जो है भगवान के भक्त के लक्षण होते हैं, और यहां पर असुर के लक्षण देख सकते हैं। तो ये असुर देखिए किस प्रकार का वरदान चाहता था, और बाद में वरदान प्राप्त करने के बाद अब क्या करेंगे? शिव जी सोच रहे हैं कि भाई मैंने वचन तो दे दिया है, अब पूर्ण तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तथास्तु। उसके बाद में देखिए असुर के लक्षण। पहला टारगेट शिव जी। पहला एक्सपेरिमेंट करूंगा शिव जी के ऊपर, जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, जो वरदान दिया, काम करता है कि नहीं, आपके सर के ऊपर ही हाथ लगा करके देखूंगा। और शिव जी भाग रहे हैं, क्योंकि वो वरदान तो विफल जाने वाला नहीं है। उन्होंने तो वरदान दे दिया, जिसके भी सर के ऊपर हाथ रखोगे उसका सर फट जाएगा। भाई ये तो मेरा सर फाड़ना चाहता है। तो शिव जी वहां से भागे, कैलाश से लेकर के तीनों लोकों में भागे, और ये वृकासुर पीछे पीछे छोड़ नहीं रहा है भगवान का पीछा। तो आखिरकार शिव जी ब्रह्मा लोक तक गए, सब जगह गए। बाद में श्वेत द्वीप में जाकर के भगवान विष्णु के पास में गए। तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, हमेशा अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। वो जानते हैं ये तो भोलेनाथ है, भोलेपन में कुछ तो वरदान दे देते हैं। वो मालूम भी नहीं है उनके लिए अच्छा है नहीं है कि नहीं। तो भगवान ने क्या किया? तुरंत एक ब्रह्मचारी का रूप ले लिया। रुद्राक्ष की माला पहन करके भगवान इतने सुंदर दिख रहे थे उस ब्रह्मचारी रूप में। शिव जी भी आकर्षित हो गए, वृकासुर भी आकर्षित हो गए। तब भगवान ने जो है उस ब्रह्मचारी के रूप में वृकासुर से कुछ शब्द कहे। भगवान ने कहा, हे शकुनी पुत्र। वृकासुर बड़ा खुश हो गया, अरे ये ब्रह्मचारी तो मेरे परिवार के बारे में जानता है, ये मेरी भलाई चाहेगा। तो भगवान उसकी सहानुभूति अर्जित करना चाहते थे, सिंपैथी जिसे कहते हैं। तो उसके बाद में भगवान ने कहा, मुझे दिख रहा है तुम बड़ी दूर से यात्रा करके आ रहे हो, तुम्हारा पूरा शरीर थक गया है, तुम्हें इस प्रकार से अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, ये शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है। दानवों के लिए सबसे बड़ी शिक्षा, यस दिस बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्तों के लिए दिस बॉडी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सोल इज इंपॉर्टेंट। लेकिन दानव है और दानव जानता है। तो भगवान ने कहा, इस शरीर के द्वारा हम पुरुषार्थ ले सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए तुम क्या यहां पर क्यों आए हो, थोड़ा आराम कर लो। क्योंकि पीछे लगा हुआ था, शिव जी के पीछे नहीं छोड़ रहा था। तो भगवान ने कहा कि तुम आराम कर लो पहले थोड़ा। तो भगवान के मधुर शब्दों को सुन करके जो है वृकासुर शांत हो गया और सोचने लगा कि ये ब्रह्मचारी मेरी भलाई चाहता है, तो मुझे प्रयोजन बताओ, किस लिए तुम यहां पर आए हो। तो सब कुछ बता दिया, मैंने इस प्रकार से तपस्या की, शिव जी ने मुझे इस प्रकार का वरदान दिया। तो भगवान मुस्कुराने लगे ब्रह्मचारी के रूप में, कहने लगे, अरे मूर्ख, शिव जी के ऊपर भरोसा कर रहा है, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले ही इनका झगड़ा हुआ था अपने ससुर के साथ में, दक्ष के साथ में, तब से इनकी मानसिकता थोड़ी बिगड़ी हुई है। और इनके ऊपर अनेकों शाप हैं कि शमशान में रहेंगे, भूत प्रेतों से घिरे रहेंगे, उनके नेता बन करके रहेंगे। मुझे तो कोई विश्वास नहीं है इनके शब्दों के ऊपर, तुम्हें भला क्यों विश्वास हो गया। तो मैं तो कहता हूं बिल्कुल झूठ वरदान दिया है। अगर तुम देखना चाहते हो कितना झूठ है, एक काम करो, देख लो सर के ऊपर, अपने सर के ऊपर हाथ लगा करके देख लो, कुछ नहीं होने वाला है। और बाद में जब साबित होगा कि उन्होंने झूठ वरदान दिया है, उसके बाद में तुम शिव जी की हत्या कर दो, क्योंकि झूठा वर देता है। बाकी आगे जीवन में किसी को झूठा वर ना दे, इसलिए इनकी हत्या तुम कर देना।
तो भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा जो है भ्रमित हो गया वृकासुर, भगवान की बातों में खो गया और तुरंत जो है उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अपना हाथ जो है अपने सर के ऊपर लगाया और उसका जो है वहीं पर विनाश हो गया। तो ये हम देख सकते हैं असुर किस प्रकार के होते हैं, अहंकारी। यहां पर भी हम वो देख रहे हैं, बिना किसी वजह से हिरण्याक्ष जो है सब जगह जाकर के चुनौतियां दे रहा है, मैं लड़ना चाहता हूं। भगवान के भक्तों को देखो, ये भी हमने देखा था, अर्जुन जो है इतने सारे दुख सहन करने के बाद में भी कह रहे भगवान युद्ध नहीं करूंगा, और यहां पर बिना किसी वजह के युद्ध करना चाहता है, अभी भगवान को जाकर के ललकार रहा है। तो यहां पर आगे असुर के लक्षण बताए गए हैं और क्या क्या है। तो जब उसने भगवान को देखा वराह के रूप में, भगवान जो है वराह के रूप में पृथ्वी को उठा करके पृथ्वी की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि गर्भोदक सागर में पृथ्वी जो है डूब रही थी। कई कारणों से पृथ्वी जो है डूब जाती है। एक बार तो हिरण्याक्ष की वजह से हुआ था, और कई बार क्या होता है जब हम इस पृथ्वी को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये पृथ्वी अपनी जगह पर टिकी हुई है कुछ कारणों से, कुछ शक्तियां हैं, उन शक्तियों को अगर हम कुछ तितर बितर कर देते हैं, उसमें कुछ, जैसे मान लीजिए हम धरती के अंदर से बहुत सारा पेट्रोल निकालते हैं तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। किसी संतुलन के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है ब्रह्मांड के अंदर में, अपनी जगह से निकलने के बाद में क्या होता है, ये गर्भोदक सागर में जाकर के डूबना प्रारंभ करती है। तो जब पृथ्वी इस प्रकार से डूब रही थी तब भगवान ने वराह का रूप लिया था, क्योंकि पानी के अंदर में अपने जो है मुख के द्वारा शूकर आसानी से जो है कुछ भी निकाल लेता है। तो उस प्रकार का भगवान ने जो है अपना शरीर धारण किया, शूकर का रूप धारण किया, और भगवान ने जो है पृथ्वी को निकाला। जयदेव गोस्वामी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं कि भगवान जो है पृथ्वी एक चंद्रमा की भांति भगवान के जो है मुख के ऊपर इस प्रकार से चमक रही है। और यहां पर भी बताया गया है कि भगवान शूकर के रूप में जब धरती को अपने मुख के ऊपर इस प्रकार से पकड़े हुए हैं, तो भगवान के शरीर से जो कांति निकल रही है वो बड़ी ही इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में उस प्रकार की कांति हम कहीं पर भी नहीं देख सकते। मूर्ख ये जो हिरण्याक्ष है यहां पर, ये भगवान के लक्षण को देख करके भी नहीं समझ सकता है कि ये कोई ऑर्डिनरी शूकर नहीं है, ये कोई आम शूकर नहीं है, ये स्वयं भगवान है। ये मूर्ख नहीं समझ सकता है। तो क्या कह रहा है, वो सोच रहा है कि ये तो कोई बड़ा जानवर है, विष्णु ने एक बड़े जानवर का रूप ले लिया है। अंग्रेजी में कहते हैं बीस्ट, जंगली जानवर। तो हंस करके कह रहा है, हे जंगली जानवर, अनेकों प्रकार से अब भगवान का अपमान जो है वो प्रारंभ करेगा, अपनी मृत्यु को न्योता दे रहा है, इज वेलकमिंग हिज डेथ वेरी सून। तो यहां पर प्रभुपाद जी जो हैं तात्पर्य में बड़ा सुंदर मतलब बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, डीमंस कैनॉट अंडरस्टैंड द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। असुर भगवान के अवतार को कभी नहीं समझ सकते हैं। देवतागण तक धोखा खा जाते हैं, असुर कहां से समझेगा। जब भगवान कृष्ण स्वयं धरती के ऊपर वृंदावन में जब गाय चरा रहे थे, ब्रह्मा जी भी धोखा खा गए।
वो भी सोच रहे थे कि मेरे जो पूजनीय भगवान है, जो सर्वशक्तिमान है, किस प्रकार से एक बालक की भांति गाय चरा रहे और सारे वृंदावन वासी उनको पूज रहे। तो वो भी भ्रमित हो गए थे। तो उन्होंने भी सोचा मैं भी देखता हूं, जरा तमाशा देखता हूं। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे बछड़ों को चुरा लिया, भगवान के सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया। और भगवान ने क्या किया, कोई डिफरेंस नहीं। तुरंत भगवान ने अपना विस्तार किया और भगवान स्वयं जो है सारे बछड़े बन गए, सारे ग्वाल बाले बन गए। अभी देखिए, योगी भी जो अपना विस्तार कर सकते हैं, लेकिन वो योगी ही रहेगा। यहां पर भगवान ने जब विस्तार किया, हर एक पर्सनैलिटी के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे मान लो मधुमंगल है, भगवान का एक जो ग्वाल बाले था मधुमंगल। अब मधुमंगल की कैरेक्टरिस्टिक, उनके गुण बिल्कुल अलग हैं। वो हमेशा जो है अनेकों प्रकार के उपहास के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, तो उसके पर्सनैलिटी अलग है। और भगवान ने अपने उस विस्तार के द्वारा हरेक पर्सनैलिटी में अपने आप को ढाल लिया। कोई वृंदावन के अंदर में नहीं समझ सका कि ये कोई अलग व्यक्ति है। 1 साल बीत गया, कोई नहीं समझ सका, कोई अंतर नहीं, नो डिफरेंस। गाय भी नहीं समझ सकी, लेकिन सभी लोग समझ सके एक डिफरेंस फिर भी है, एक अंतर था। क्या अंतर था, कौन बताएगा? हैं? नो, नॉट एग्जैक्टली। यस, वेरी गुड। पहले सब लोग देखते थे कि सभी गोपियों के जो पुत्र थे, उनको अपने पुत्रों से इतना लगाव नहीं था, लेकिन कृष्ण से सबको लगाव था। गाय को भी अपने बछड़ों से इतना लगाव नहीं था, कृष्ण से बहुत लगाव था। लेकिन अब सबने अंतर देखा, सभी गायों को अपने बछड़ों से बहुत लगाव है। जैसा कृष्ण के साथ लगाव है, बछड़ों के साथ में भी उतना लगाव है। जितनी भी गोपियां थे, जितना कृष्ण के साथ में लगाव है, अपने बच्चों के साथ में भी अब उनको सबको लगाव था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कृष्ण थे। ये अंतर एकमात्र था। तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं, वो नहीं समझ सकते हैं, तो भला असुर क्या समझेगा भगवान के अवतार को। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा। मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं समझ सकता है। क्या सोचता है? मानुषिम तनुम आश्रिता। जब भगवान भी संसार में आता है, वो भी, उसने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान अनेकों प्रकार के अवतार में आते हैं। मनुष्य जैसे अवतार में भी आते हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, बलराम, कृष्ण। मनुष्य के क्या लक्षण है? 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पांव, है ना, 1 नाक, सब है, अलग प्रकार से। जानवरों के अलग लक्षण, उनके 4 पांव होते हैं, है ना। तो भगवान जानवरों के रूप में भी, अवतार के रूप में आते हैं, उनकी सोसाइटी में भी आते हैं, उनके समाज में भी आते हैं, मानव समाज में भी भगवान आते हैं, यहां तक कि एक्वेटिक्स में भी आते हैं। भगवान जो है जल के अंदर में भी आते हैं, मीन के रूप में, कछुए के रूप में, टॉर्टाइस। भगवान के अनेकों अवतार हैं। तो हम लोग क्या सोचेंगे, हमारा जनरली आइडिया क्या रहता है? देखिए कितना अंतर होता है जब हम कुछ शरीर धारण करते हैं और भगवान जब किसी प्रकार का शरीर
उनका है। मान लीजिए हम अपने कर्म के अनुसार हमें अगला जीवन एक कुत्ते बिल्ली का मिलना है, तो क्या हमारे पास में फ्रीडम है? मैं मनुष्य की तरह बात करूंगा? नहीं। कुत्ते के शरीर में गए तो वहां पर कंडीशनिंग हो गई, बद्ध हो गए। यू हैव टू एक्ट लाइक अ डॉग। केवल कुत्ते की भांति मात्र हम लोग कार्य कर सकते हैं। आत्मा है, वही आत्मा है, लेकिन जब कुत्ते के शरीर में गई, कुत्ते की तरह ही उसे एक्टिंग करनी पड़ेगी। बद्ध हो गया है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। बाद में पेड़ के रूप में मान लो उसे अगला जीवन मिला। ही कैन नॉट मूव। एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। 500 साल तक एक जगह पर खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जब भगवान अपने अवतार के रूप में आते हैं, भगवान यहां पर चाहे शूकर के रूप में आए, चाहे नरसिंह के रूप में आए, आधे मनुष्य आधे जानवर, या फिर भगवान जो है एक मीन के रूप में आए, मत्स्य के रूप में आए, कोई अंतर नहीं है भगवान के शरीर में, कोई अंतर नहीं है। वो हमारे दिखने मात्र में ऐसा लगता है कि ये अलग प्रकार का शरीर है, ये जानवर का शरीर है, ये भगवान ने आधा नर का आधा सिंह का रूप लिया है, ये वराह का रूप है। ये जितने भी भगवान के अलग अलग रूप हैं, सब सत चित आनंद स्वरूप है, कोई अंतर नहीं। हम जब अलग अलग शरीरों में जाते हैं, अलग अलग प्रकार से बिहेव करते हैं, लेकिन भगवान का शरीर इस प्रकार का नहीं है। भगवान के जितने भी अवतार हैं, ये वेदों के अंदर में बताया है। भगवान स्वयं भगवद गीता में क्या कहते हैं? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। हम लोग भौतिक प्रकृति के प्रभाव से जन्म लेते हैं। कारणम गुण संगस्य, गुणों का संग करते हैं, इसलिए अलग अलग देह की प्राप्ति होती है। भगवान जब आते हैं, स्वाम प्रकृति, अपने ही नेचर में, ओरिजिनल नेचर में भगवान आते हैं। अंतर कैसा होता है? देखिए, जरा समझने का प्रयास कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बड़ा सरल होता है समझना। जेल के अंदर में प्राइम मिनिस्टर भी जाता है और जेल के अंदर में प्रिजनर भी जाता है ना? लेकिन दोनों अलग अलग कार्य से आते हैं। प्रिजनर, उसने इस प्रकार के कुकर्म किए हैं जिसके कारण वो अब जेल में बंद है। और कभी कभी हम देखते हैं प्रिजनर से मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री भी आता है, तो अगर वो भी सोचे अरे ये भी प्रिजनर बन गया नहीं भाई, क्या करेंगे, तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग सोच रहे ये भी प्रिजनर बन गया। उनका काम अलग है। भगवान जब कहते हैं संभवामि युगे युगे, भगवान का अलग काम है। किस लिए आते हैं? परित्रणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति लोगों को, असुरों को वध करने के लिए, जैसे भगवान अभी करेंगे, हिरण्याक्ष का भी वध करेंगे, भगवान उसके लिए आते हैं। तो अलग होता है। उदाहरण दिया जाता है, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक क्रिश्चियन मिशनरी था जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने में लगा था। तो एक बार वो एक देश के अंदर में गया जहां पर कुछ वर्कर लोग जो है खान में काम करते थे। खान मतलब होता है माइंस, कोयले का खान देखा होगा, कोल माइंस। बहुत अंधकार होता है, जमीन के नीचे जाकर के उनको जो है खोदना पड़ता है। कोयला भी काला, जमीन के नीचे भी काला, सब अंधकारमयी जीवन है उनका। तो ये जो है वहां पर जाकर के प्रचार करते हुए उनको कहता है, देखो भाई,
तुम लोग अगर जीसस क्राइस्ट उनकी तुम शरण में नहीं जाओगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तो पहले तो जितने भी वो जो वहां पर वर्कर थे उस खान के अंदर में, उन्होंने कहा जीसस क्राइस्ट का नंबर क्या है बताओ, उनका कौन सा नंबर है, कौन से नंबर के वर्कर हैं वो। यही हमारा हाल है। वो सोच रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट भी हमारी तरह ही यहां पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा अरे मूर्खों, जीसस क्राइस्ट तुम्हारी तरह व्यक्ति नहीं है। ठीक है दूसरे व्यक्ति रहेंगे ना, ये नरक क्या होता है बताओ। नरक, अरे मूर्खों कोई सूरज नहीं, अंधकार ही अंधकार है, कोई असर नहीं पड़ा उनके ऊपर। बोले कि हम तो नरक में जी रहे हैं ऑलरेडी, क्या है यहां पर भी अंधकार वहां पर भी अंधकार है, क्या फर्क पड़ेगा। तब उस पादरी की समझ में आया ये मूर्ख लोग ऐसे नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा भाइयों नरक में न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा। घबरा गए, हॉरिबल हॉरिबल। तो इसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार में जब भगवान आते हैं, हम अपने नजरिए से भगवान को देखते हैं कि भगवान भी, हमारे दो हाथ हैं, भगवान के भी दो हाथ है, हमारे दो पांव है, भगवान के भी दो पांव है। तो हम लोग सोचते हैं कि ये भी मनुष्य है, मानुषिम तनुमाश्रिता। नहीं, ये वेदों में उदाहरण दिया गया है, यहां तक कि बाइबल में भी लिखा है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मनुष्य का शरीर भगवान की इमेज में बनाया गया है, वो भगवान का ओरिजिनल रूप है ना। आपके देखिए शर्ट के दो हाथ है ना, आपके शर्ट के दो हाथ क्यों हैं? आपकी इमेज पर बनाए गए हैं। वो दर्जी जो है आपके नाप लेता है, बाद में शर्ट बनाता है। ऐसा थोड़ी अगर मैं कहूं भाई आपकी शर्ट के दो हाथ हैं इसलिए आपके भी दो हाथ हैं, ये तो उल्टा लॉजिक हो गया। तो हम लोग उल्टा लॉजिक लगाते हैं भगवान के ऊपर। हम लोग सोचते हैं कि मेरे दो हाथ हैं इसलिए भगवान जो होगा उसके भी दो हाथ होने चाहिए। इसी प्रकार से जानवर अगर सोचेगा कि भाई, ऐसा लॉजिक बोलते हैं लोग, तुम लोग क्यों कहते हो कि भगवान के दो हाथ है दो पांव है, क्योंकि तुम्हारे दो हाथ दो पांव है। जानवर अगर उसके पूछा जाए कि भाई भगवान कैसा होता है, वो बताएगा भगवान के चार पांव होते हैं। मतलब क्या, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हमारे तरीके से भगवान को इमेजिन करते हैं, ऐसा नहीं है, ये हमें समझना है। तो जब भगवान का द्विभुज जो रूप है वो भगवान का ओरिजिनल रूप है। जब भगवान ने, भगवद गीता में हम देखते हैं महाभारत के समय में अर्जुन को जब विश्व रूप के दर्शन कराए, भगवान कहते हैं इस विश्व रूप के दर्शन को करना बड़ा कठिन है। बाद में भगवान ने अपना चार भुजाओं का रूप धरा, नारायण का रूप। भगवान ने कहा विश्व रूप के दर्शन से भी ये दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। और बाद में भगवान जब अपने ओरिजिनल रूप में वापस आ गए, तब भगवान कहते हैं दिस इज मोस्ट रेयर। मेरे द्विभुज रूप के दर्शन करना, श्याम सुंदर के रूप में दर्शन करना, इट इज वेरी रेयर। देवता भी तरसते हैं भगवान के ओरिजिनल रूप के दर्शन करने के लिए। तो असुर लोग जो है भगवान के अवतार, उसके बारे में बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। ये जो है आज की कथा से हम ये समझ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।